हेलो सोल फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मौसम का थोड़ा सा तकाजा ऐसा है कि हो सकता है थोड़ा गला आपको लगे कि हाँ खराब है वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको लगे। सोल फैमिली, आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं या अपने खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको उतना ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। और ख़ास तौर से अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है, अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद आपकी हेल्थ निगलेक्ट हो रही है और जिन भी चीज़ों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है उनको ठीक करिए, जितना हो सके फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको ठीक करिएगा। ईश्वर ने आपको ये जो बॉडी दी है, ईश्वर ने आपको ये जो जीवन दिया है, इसके प्रति भी आपका फर्ज है। रिश्तों के प्रति निभाते निभाते या चीज़ें चलाते चलाते आप इतना ज़्यादा खो जाते हैं उन चीज़ों के अंदर कि व्यक्ति क्या करता है कि खुद ही को निगलेक्ट करके और पता नहीं किसको खुश करने चल पड़ता है, जबकि ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे। आप किसी को भी, किसी और व्यक्ति को कभी भी आप जेन्युइनली प्यार नहीं कर सकते। ये हाँ, अटैचमेंट्स होते हैं जो आप या लोग आपसे या आप लोगों से रखते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं गाइस। ये था यूनिवर्स का मैसेज आपको। और वैसे ये पर्सनली भी मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अब जो वक्त है, जैसी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहें। उनको आपने बहुत अच्छे से इंजॉय भी तो करना है। जो भी कल रीडिंग में निकल कर आया या पिछले कुछ दिनों से निकल कर आ रहा है, तो उन चीज़ों को आपने इंजॉय भी तो करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें, अपने दिल की बात बोलना सीखें। दबा के मत रखिए बहुत ज़्यादा, अपने आप को सप्रेस मत करिए, अपने आप को पीछे मत रखिए, क्योंकि ये सब कुछ डिजीज़ बनकर आपका बाहर आता है फिर, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आप अगर मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। पेड रीडिंग्स होती हैं, पेड हीलिंग्स होती हैं। तो आपने करना क्या है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। नंबर आपको टाइटल में दिख रहा होगा, वहाँ से आप मुझसे एक रीडिंग बुक कर सकते हैं, या हीलिंग बुक करना चाहें तो आप हीलिंग भी बुक कर सकते हैं। कार्ड बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। क्या है मैसेजेस मेरी डिवाइन सोल फैमिली के लिए? थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, जिस भी जगह पर आपसे रेजोनेट करती है, वहाँ पर प्लीज़ आप ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप इतना साथ जो दिया है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कम्युनिटी में कुछ लिंक्स मैंने शेयर किए हैं, जो 2 अदर चैनल्स हैं उनके लिंक हैं। आप वहाँ पर भी प्लीज़ फॉलो करिए, आइए और वहाँ पर भी अपना साथ दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ की, ठीक है। वहाँ पर बहुत अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस मैं लेकर आती हूँ, जो कि इस पर बेस्ड हैं कि पर्सनली आपको किस तरह से डील करना चाहिए नार्सिसिस्ट को, या आपकी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कई सक्सेस स्टोरीज भी वहाँ पर आएंगी और कई ऐसी स्टोरीज भी वहाँ पर आएंगी जो अभी करंटली रिसेंटली किसी के साथ कुछ हुआ है या पास्ट में कहीं पर कुछ हुआ, तो उनसे आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। फैमिली ब्लॉगिंग चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक इनफ शफलिंग हो चुकी है गाइस। आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज, आजकल जितने भी रीडिंग स्टार्ट होती है पहले ही मैसेज आ जाता है, ठीक है। आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार रहने को बोला जा रहा है। अब आप चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चिततापूर्ण चीज़ें जो है, वहाँ पर आपको किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। जहाँ भी आपको लगता हो कि नहीं कुछ, सॉरी 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 सॉरी, OMG, थैंक यू सो मच डियर। ठीक है गाइस, कोई ऐसा कार्य होगा जिसको आप लटका रहे थे, ठीक है।
लंबे वक्त तक आप लटकाते रहे हो जिस काम को, उसको आपको करना है। वो मतलब उस सिचुएशन में आपके परिवर्तन आएगा। जिस भी जगह पर आपने होल्ड बैक किया तो आपने करके रखा था, या फिर आपके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इंतजार करने के। आपको ऐसा लगता था कि आपको इस स्थिति में लटका कर रखा जा रहा है, या इस स्थिति में आपको आप तक अपने आप को फील करते थे, वहाँ पर एक मेजर चेंज आपके लिए आने वाला है। अगर ये कोई किसी किस्म का परिवर्तन था तो ये भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इमोशनली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो जहाँ पर किसी ने आपको मतलब चीज़ों की जानकारी से रोका है, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ें पता चलनी चाहिए थी ना, तो वो आपको पता चलने नहीं दी गई। आपको दूर रखा गया है चीज़ों से, आपको अलग रखा गया है, और आपको किसी और ही चीज़ में एंगेज कर दिया गया। मतलब जो आपको पता होना चाहिए था, सच में जिस साइड आपका एक्शन होना चाहिए था, वहाँ से हटाकर आपको कुछ और चीज़ों में एंगेज कर दिया गया, आपको किसी और चीज़ों में बिजी कर दिया गया, जो कि आपके लिए डिले का कारण बना। और इस डिले ने आपको लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आपकी शिकायत यूनिवर्स के साथ रही होगी। आपको ये लगता होगा कि मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया या रह गई, या लेट हो रहा है मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं, और आप यूनिवर्स को देखकर सोचते होंगे कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो आपको ये बताया जा रहा है कि किसी ने इंटेंशनली आपको चीज़ों से दूर रखा है, आपको जानकारी से दूर रखा है, आपको परिवर्तन से दूर रखा है, आपको चेंजेस से दूर रखा है। किसी ने किसी को भयंकर डर था कि आपकी ऊर्जा चेंज हो सकती है, और उस व्यक्ति ने पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी भी तरीके से आपकी हर जो एक होता है ना जरूरी एस्पेक्ट होता है, तो बोलते हैं ना चेंजेस आर इनएविटेबल। तो चेंजेस भी जरूरी है, और चेंजेस खूबसूरत होते हैं। चेंज कभी भी डरावना नहीं होता, चेंज हमेशा खूबसूरत होता है। तो किसी ने आपको उन चेंजेस से अलग रखने की कोशिश की है, चेष्टा की है, आपको इंटेंशनली अलग रखा गया, दूर रखा गया चीज़ों से, फैक्ट से, जानकारियों से, है ना। आपको सीमित संसाधनों के साथ रहने की आदत किसी ने डाली कि आप सीमित संसाधनों के साथ रहो, आप सीमित करके रखो अपने आप को, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा किसी ने ऐसे जोन में रखा है जहाँ पर आपके लिए डे टू डे लाइफ में अपने आप को बचा बचा के चलना वही आपके लिए मेजर चैलेंज होगा। देखो, कहा ना मैंने कि अपने आप को आप बचा के निकाल लो, अपने आप को आप चला के निकाल लो, और यही आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा लाइफ का, ठीक है ना। अपने हैप्पी चेंजेस के बारे में सोचना, परिवर्तनों के बारे में सोचना, या फिर अपनी सिचुएशंस को और इम्प्रूव करने के बारे में सोचना, पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना, ये सब तो मतलब छोड़ ही दिए। नॉलेज के बारे में सोचना, नॉलेज गेन करने से आपको रोका गया। किसी को ये डर था कि अगर आप नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, और जब आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे तो ये उनके अपने लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनके अस्तित्व के लिए थ्रेट था। उनको ऐसा फील होता था। आपका ऐसा कोई इंटेंशन हो या ना हो, आप ऐसे कोई खतरनाक थे या नहीं थे, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। लेकिन किसी को ये लगता था कि अगर आपको जानकारियाँ हुई तो चीज़ें जो है उनके हाथ से निकल जाएगी। ये कोई कंट्रोल फ्रीक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। वो हमेशा उनके पास कोई रीज़न हो ये ज़रूरी नहीं होता। देखिए, अगेन एंड अगेन वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके गाइस सपने बड़े थे, इंटेंशंस बड़े थे आपके, हमेशा जीवन को आपने बिगर पर्सपेक्टिव से देखा था। आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े रहे होंगे, ठीक है, सपने बड़े थे आपके, और आपको कुछ ऐसा था जो आपको अचीव करना था लाइफ में। आपके कुछ ड्रीम्स थे, और कुछ आपके जीवन में बॉटम ऑफ डेक, और जीवन में कुछ आपके ऐसे एस्पिरेशंस रहे होंगे जिससे आपको रोका गया। आप मेरे ख्याल से बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे ये, और इंटेलिजेंस हमेशा ना बड़ी बड़ी डिग्रियों से और पढ़ाई से नहीं जानी जाती कि कोई क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था तो वही इंटेलिजेंट कहलाता है। इंटेलिजेंट और स्मार्ट आप होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपना जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिस तरह से आपको जानकारियाँ होती हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन में चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनको डिकोड करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन आए
आप उसको किस तरह से डिकोड करते हैं और फिर उससे कैसे आप डील करते हैं, दैट डिसाइड्स दैट हाउ स्मार्टर यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। आप कितने इंटेलिजेंट, आप कितने स्मार्ट है, वहाँ से पता लगता है। अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्रियां है ना और बहुत कुछ उसके पास ऐसा कुछ है जो कि नॉलेज के हम दायरे में रख के चलते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में वो एकदम इतने मतलब बेकार झंडू से डिसीजन लेता है जिसकी वजह से उसको बार बार लॉस लगता है, चाहे फिर वो कितना ही एकेडमिक, कितना ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा हो, क्या फ़ायदा उसका। फ़ायदा तो एक अनुभव वाले व्यक्ति का रहता है। तो इंटेलिजेंट जब मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप काफ़ी अनुभवी रहे होंगे, ठीक है, आप काफ़ी अनुभवी इंसान हो, बहुत सारी चीज़ें आपने अनुभव से प्राप्त की हैं। और बहुत सारी चीज़ें, क्या मुझे तो लगता है कि जिस तरह का आपका जीवन था और जिस तरह का किसी का होल्ड आपके ऊपर रहा है, तो सब कुछ ही आपने पहले अनुभव किया है और फिर उसको गेन किया है, पहले अनुभव लिया है और फिर उसको गेन किया है। आपको कुछ भी थाली में सजाकर कभी भी नहीं मिला है दोस्तों। आपका अच्छा खासा ज्ञान का स्तर रहा होगा, आप बोलते बहुत अच्छा होंगे, ठीक है, आप में से जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स, आप बोलने में बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी माहिर होंगे, अच्छी कन्विंसिंग पावर होगी आपकी, जिसको आपने हमेशा सही जगह पर यूज़ किया है, ठीक है, उसको आपने हमेशा सही जगह पर, राइट जगह पर यूज़ किया है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से कोई डरा हुआ था, आपके पर्सोना से कोई डरा हुआ था, ठीक है ना। आपके ग्रोथ की जो रेट है ना, जो पहले धीमे चल रही थी, वो बहुत फास्ट कर दी है यूनिवर्स ने। इस व्यक्ति का जो जो बहुत डरता था ना आपकी ग्रोथ से या आपके चेंजेस से, बहुत डरता था, या आपको नॉलेज हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बहुत डरता था ना जो व्यक्ति, उसी के सामने यूनिवर्स आपकी लाइफ को पूरा, जिसको कहते हैं हम 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं या कर रहे हैं। कंट्रोल अब नहीं रहेगा इस इंसान का आपके ऊपर, कंट्रोल नहीं रहेगा आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं या होने वाली हैं, और कोई व्यक्ति बहुत वुंडेड फील करेगा उनकी वजह से। खैर ये उनका अपना मैटर है। किसी की ग्रोथ से अगर आप अपने आप को छला गया महसूस करते हो तो ये तो कोई, इसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई, आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्योंकि आप खुश रहो तो वो अपने आप को हर स्तर पे पीछे रख ले। आपकी खुशी, क्योंकि अगर वो ग्रो करता है तो आपको दुख होता है, इसलिए वो अपने आप को पीछे रख ले, ये कोई बात नहीं होती। ये कोई कोई ये कोई तर्क ही नहीं है। क्यों कोई खुद को पीछे रख ले ताकि कोई और अच्छा फील करे। इनका तो ऐसा ही सिस्टम दिख रहा है मुझे कि अगर आप खुद को रोक के रखें, खुद को पीछे रखें, अपने आप को जानकारियों के अभाव में रखें और आप इन्हीं को सरेंडर रहें, तब ये खुश हैं। आपके आपने कुछ इंटेंशनली नहीं किया, बट आपकी जो ग्रोथ है वो किसी के लिए वुंड है। समझ रहे हैं आप कितना, मतलब एक कितनी डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी होगी इन व्यक्ति की, जो कि आपकी ग्रोथ का इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। आपकी पर्सनल ग्रोथ का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति हर्ट फील करता है। जब जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो ज़रूर डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कर्मा है। बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जी है। देखो दोस्तों, जलन ऐसा भाव होता है जो ना एक अकेला ऐसी भावना होती है जो जीवन को नष्ट कर देने के लिए इनफ होती है। जलन एक ऐसी चीज़ है, जब एंटर कर गई किसी की लाइफ में तो वो कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और इन स्तरों पर पहुंच जाती है जहाँ पर इंसान जो है ना, वो बिना किसी रीज़न के, कभी आप जलनखोर व्यक्ति जो होते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, उनसे पूछेंगे ना, अगर उनके पास कोई ऑथेंटिक रीज़न भी नहीं होगा कि वो क्यों आपको हेट्रेड करते हैं, क्यों आपको नफरत करते हैं, अगर आप उनके मन में झांक सके तो एक्चुअली में उन्हें भी नहीं पता कि वो आपसे क्यों नफरत करते हैं। बस करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही हैं, बस करते हैं क्योंकि ईश्वर ने उनको वो शायद नहीं दिया जो आपको दिया, तो वो ये समझने में असमर्थ होते हैं कि आपको जो मिला है वो आपका कोई कर्म है, इसका उनसे कोई, इस कहानी का उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन खुद को अपनी हर कहानी में खुद को फिट कर लेना ऐसे लोगों का नेचर होता है।
ऐसे लोग कैसे होते हैं कि आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि ऐसा कोई व्यक्ति है ना जो इस प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति है और जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में उतर चुका है, ठीक है। अगर आपने किसी के लिए ये भी कह दिया ना कि वो बहुत खूबसूरत है, अगर आपने किसी के लिए ये भी कह दिया कि वो बहुत समझदार है, आपने तो उस व्यक्ति की तारीफ की है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे उलझ जाएगा, ये व्यक्ति आपसे डर रखने लग जाएगा, ये व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखने लग जाएगा इस बात के लिए कि आपने किसी और को खूबसूरत बता दिया, किसी और को अच्छा बता दिया। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी और की तारीफ को अपनी बुराई समझते हैं, जबकि आपने इस व्यक्ति के लिए तो कुछ कहा भी नहीं होगा। आपने अगर किसी के लिए ये कह दिया कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ये ऑटोमेटिकली इनका ऐसा सिस्टम फिट होता है इनके अंदर, ऑटोमेटिकली ये सोचेंगे कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये बुरे हैं। आपने तो सिंपली ये बोला था कि फला व्यक्ति अच्छा है, आपने तो सिंपली ये बोला था कि फला व्यक्ति खूबसूरत है। ये ऑटोमेटिकली इनके सिस्टम में ये फीड है कि किसी और की तारीफ इनकी इंसल्ट है। और गाइस इतने डैमेजिंग होते हैं ये लोग, इतने डैमेजिंग होते हैं, और इनके पास दूसरों को डैमेज करने का कोई रीज़न नहीं होता, कोई रियल ऑथेंटिक रीज़न नहीं होता दुश्मनी रखने का, डर रखने का। आप खूबसूरत हैं तो इनका प्रॉब्लम है, आप ग्रो कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम है, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही तो इनको प्रॉब्लम है। उसका तो कोई क्या कर सकता है। ये व्यक्ति वो होते हैं जिनमें अपना कहने के लिए कोई टैलेंट नहीं होगा, कोई इनमें खास बात नहीं होगी, लेकिन इनको पूरे जगत की तारीफ चाहिए अपने लिए से, और उससे भी बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। ऐसे लोग जो होते हैं, वो जो कंट्रोल फ्रीक लोग होते हैं, उनकी एक हैबिट मैंने और देखी है। आप किसी के बारे में क्या राय रखेंगे, कौन आपकी नज़र में अच्छा होना चाहिए और कौन बुरा होना चाहिए, ये भी यही डिसाइड करेंगे। इतने कंट्रोलिंग होते हैं ये लोग। और फिर ऐसे लोगों का कर्म पता क्या होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया, हमेशा इन सो मेनी केसेस मैंने नोटिस किया, इतने क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, सबकी कहानी में मैंने एक ही चीज़ नोटिस की है कि ऐसे लोगों का कर्म पता है क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक होते हैं, जिनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, किसी और को उसके जीवन पे, उसके खुद के जीवन पर कोई हक नहीं है। ऐसे लोग, इनका कर्म पता है क्या होता है, इनका कर्म इस तरह का होता है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति का अपने जीवन में जो अपनी फैमिली में हैसियत होती है ना, नॉर्मल एक अच्छे खासे समझदार व्यक्ति की जो हैसियत होती है, इनकी ज़्यादा कंट्रोल के चक्कर में, ज़्यादा इज्जत के चक्कर में, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मुझे मेरी पूजा करो, उस चक्कर में इनकी वो छोटी सी औकात भी नहीं रहती है। कभी भी देख लेना आप, जो कंट्रोल फ्रीक लोग होते हैं, आपको दिखेगा उनके बच्चे उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं आगे चल के, उनके स्पाउस उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनके स्पाउस थोड़े टाइम तो कंट्रोल होंगे, नो डाउट थोड़ा टाइम तो कंट्रोल होंगे, क्योंकि कोई भी अपने घर में शांति चाहता है, थोड़ा टाइम कंट्रोल होंगे, लेकिन उसके बाद एक वक्त आएगा जब उनको भी घुटन होने लग जाएगी, चाहे वो उनके स्पाउस हों, चाहे बहन भाई हो, कोई भी हो, एनीवेज कोई भी, चाहे उनके बच्चे हों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे। ऐसे लोग जो कंट्रोल फ्रीक लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी डिसीजन लेंगे कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। क्या भाई, तुम जब तक जियोगे तुम्हारे बच्चा तब तक तुम्हारे लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, एक नॉर्मली हम जैसा सोचते हैं कि जब जिस उम्र में एक व्यक्ति का बच्चा पैदा होता है और फिर वो जब बड़ा होएगा तो उसके 40-50 साल तो तुम ही खा जाओगे तुम्हारे जीते जी। अगर वो तुम चाहते हो कि वो बच्चा हर चीज़ में तुम्हें सरेंडर कर दे, तो उसकी तो हो गई जिंदगी खराब। उसके 40-50 साल बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, वो तब तक तो आप ही उसके डिसीजन ले रहे हो। उसकी पढ़ाई का डिसीजन आप लोगे, उसकी शादी का डिसीजन आप लोगे, उसके दोस्तों का डिसीजन आप लोगे, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, उसके करियर का डिसीजन आप लोगे, वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे कहाँ नहीं करे, कहाँ उसमें अकल है कहाँ नहीं है। ये सब कुछ नार्सिसिस्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद ही सोचते हैं कि उन्हीं में सारी अकल है, वही डील करना जानते हैं, जबकि सच बात यह है, आज तक प्रूव हुआ है हर केस में नार्सिसिस्ट के अंदर ढेले की अक्ल नहीं होती है, 2 रुपए की अक्ल नहीं होती है नार्सिसिस्ट के अंदर। नार्सिसिस्ट का हर डिसीजन फेल होता है,
होता ही होता है, ये उनका कर्म है। जो उनको वो सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स आता है ना, जिसकी वजह से वो अंधे बहरे होकर किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और कूद पड़ते हैं किसी भी चीज के अंदर, जब वो डिसीजन उनके फेल होते हैं तो फिर वो शिकायत करने लायक भी किसी से नहीं बचते हैं। किसी से भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता। किससे शिकायत करेगा? लोगों को रौंद के जो चीजें की होती हैं, लोगों को उनको कह के कि तुम में अकल नहीं है तुम मत बोलो, तुम में अकल नहीं है तुम मत बताओ, तो लोग क्या करेंगे? लोग हट जाते हैं ऐसे लोगों के रास्ते से कि ठीक है बाहर में जाओ, जो करना है करो। और जब वो रिजल्ट निकल के आता है तो नार्सिसिस्ट का कर्म देखिए कि नार्सिसिस्ट अकेले में रोने के अलावा किसी से बात नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता और किसी को शिकायत नहीं कर सकता। और इनके साथ इनके जो दोस्त लोग होते हैं, जो जितने लोग आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ ज्यादा वक्त तक चिपके हुए मिलेंगे ना, ज्यादा जिनकी दोस्ती नार्सिसिस्ट के साथ चल रही है, आपको दिख रहा है, वो भी अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं। इन्हीं की पलटन होती है वो इसीलिए इनके साथ होते हैं क्योंकि वो इनके जैसे होते हैं। अब सोच के देखिए, जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति का भरोसा करता है उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जो आर पार नहीं देख सकता है उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो इनके दोस्त या इनके रिलेटिव्स या इनके परिवार वाले, वो भी, जो कोई भी नार्सिसिस्ट की हरकतों को आंख मूंद कर मानता है, मैं कहती हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। उसने अपने जीवन में कोई नॉलेज गेन नहीं की है, उसको कुछ ढेले की अकल नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को अगर कोई पूछ सकता है तो फिर मतलब, और ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आप कई सालों से नार्सिसिस्ट के साथ लगे हुए देख रहे होंगे, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज तो ऐसे भी फ्रेंड या ऐसे भी लोग, ऐसे भी कनेक्शन नार्सिसिस्ट के लाइफ में आते हैं जो आप देखोगे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। बहुत इनके सर में आप पाओगे इस फला दोस्त का आजकल बहुत भूत सवार है, 2 महीने बाद उसका कहीं नामो निशान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद उसमें कुछ कुछ उसने सत्य बोल दिया, किसी जगह पर उसने अपोज कर दिया, किसी जगह पर उसने बोल दिया कि यार यहाँ गलत, ये बात तुम्हारी जमी नहीं। तो बस नार्सिसिस्ट के लिए तो इतना तो काफ़ी है दुश्मनी करने के लिए। एक नार्सिसिस्ट कभी भी किसी भी तरीके का जो उसकी बात के मतलब, आपने अपोज भी नहीं किया, आपने अगेंस्ट भी नहीं बोला है कुछ, बस आपने तो अपना ओपिनियन रखा है। कभी किसी का ओपिनियन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक नार्सिसिस्ट बर्दाश्त कर सकता है तो वो है सिर्फ चाटुकारिता। तो इनके साथ सालों से जो लोग होंगे ना, वो चाटुकार होते हैं। वो इनसे पार्टी करेंगे, इनके साथ अच्छे से इनसे खा पी लेंगे, इनसे पार्टी कर लेंगे और क्या करेंगे? सिर्फ जी हजूरी, आप सही हो, आप सही हो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो बस जो ऐसे लोग होंगे वही इनके साथ रह पाते हैं। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ इनके जैसे लोग रह सकते हैं और कोई इनके साथ रह नहीं सकता। तो आपको तेजी से ग्रो करा रहे यूनिवर्स, बहुत सारे लोगों को आजकल स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड अपने आप को पा रहे होंगे आप। तो ये इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको जल्दी जल्दी हील कर रहे हैं। जितने भी लोग अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड अभी महसूस कर रहे हैं, ये इसलिए है कि क्योंकि आपको यूनिवर्स जो है हील कर रहे हैं और आपको, क्योंकि आपको ना अब निकाल के लेके जाना है आगे। बहुत हो गया यहाँ पर बैठे रहना, ठीक है। और ये नार्सिसिस्ट है, ये दूर बैठकर आपको सिर्फ देख सकते हैं। आप आराम से आपकी ग्रोथ की यात्रा को ये देखेंगे। आपकी जो जर्नी का जो रथ है वो बहुत तेज गति से अब आगे बढ़ेगा। मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल की डीएम डीएफ भी बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपका सोलर प्लेक्सस हील होता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत अच्छे से हील हो जाएगा आपका सोलर प्लेक्सस। आपको कोई चीज़ अब रोक नहीं सकते। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब आगे की लाइफ में कभी कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, कोई चैलेंज ही नहीं आएगा। भाई देखो, जीवन जब तक चलेगा तब तक तो जीवन तो नाम ही उतार चढ़ाव का है ना। जीवन तो नाम ही उतार चढ़ाव का है, तो उतार चढ़ाव को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में आप ये सोच के देखो कि अगर सिर्फ मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा आपको खाने को मिले तो भी तो आप आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं चाहिए चलेगी। तो जीवन में वो नमक भी तो जरूरी है। तो जरूर अभी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो नई चीजें आपकी तरफ आएंगी,
है ना, कुछ चीज़ों से आपको डील करना पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप टाइम टू टाइम अपने टैलेंट को अपने आप को शार्प करते रहें। सिर्फ उतने ही लेवल का आएगा। जो बात मैंने बोली ना कि खाने में नमक भी जरूरी है, तो आपको ये पता है कि नमक में खाना कभी नहीं होता, खाने में नमक होता है। तो जितना नमक का पोर्शन होता है उतना सा कोई हो सकता है कि छुटपुट चैलेंज आए, उनको तो आप बहुत इजीली ओवरकम करते रहते हो, और इतनी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है और कर जाओगे। अब आगे कोई आपको सच डिफ़िकल्टीज नहीं है लाइफ में। जितने डिफ़िकल्ट पीपल थे, जितने डिफ़िकल्ट लोग थे, जितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उनसे यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से दूर कर दिया और हील कर दिया और ठीक कर दिया। आप खुश रहें, आबाद रहें, यही यूनिवर्स की अब आगे आपके लिए इच्छा है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ मूवमेंट, फर्दर मूवमेंट, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अपने जीवन में अचीव करने वाले हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस रीडिंग को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को इस रीडिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिएगा, इस हीलिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। मुझसे बार बार हीलिंग कहलवाया जा रहा है, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। इस हीलिंग को अचीव करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।